नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर रेलवे एग्जाम में पिछले 30 साल से आए हुए 1000 साइंस के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, अभी 17 अगस्त से आपका पेपर है, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। 25 क्वेश्चन आने वाले हैं ग्रुप डी में, उसमें से आपको कई क्वेश्चन इसमें से मिल सकते हैं क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं बार बार। 1000 क्वेश्चन याद कर लीजिए, मास्टर वीडियो इसको सेव कर लीजिएगा और जो ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं उनको भी भेज देना कि एग्जाम के पहले इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लो। 1 से 2 बार पूरे 1000 क्वेश्चन पढ़ लेना। 101% इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे और यदि मिल गए तो कितनी अच्छी बात है कि आप जो है 2 घंटे के वीडियो के में 1000 क्वेश्चन पढ़ के जाएं। उसमें से यदि आपके 5-6 क्वेश्चन फंस गए तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। प्लीज़ हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं, यदि आप सरकारी जॉब चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हमारी मेहनत को सराहिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। पूरे कंसंट्रेशन के साथ पूरे क्वेश्चन पढ़िएगा। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 KB मतलब किलो बाइट। 1 किलो बाइट में आपके 1024 बाइट होते हैं। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है। चूने का पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकस बेंगालेंसिस ये बरगद का वैज्ञानिक नाम है। जल का हिमांक बिंदु केल्विन में कितना होता है? तो जल का हिमांक बिंदु होगा आपका 273.15 केल्विन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 ये मीथेन का सूत्र होता है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तो तारापुर महाराष्ट्र वाला जो प्लांट है न्यूक्लियर प्लांट, वो सबसे पहला प्लांट है भारत का। तन्यता किसका गुणधर्म है? तो धातु का गुणधर्म है तन्यता। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव शरीर का पीएच मान 7.3 से लेकर 7.4 तक होता है। कमेंट करके बताइए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? साफ पानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इनसेट 1B भारतीय संचार उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो ये 1983 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो शक्ति ये द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड था। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो हेपेटाइटिस रोग विषाणु से होने वाला रोग है। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो फूल गोभी द्विलिंगी पुष्प कहलाता है। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है तो बाइनरी में कंप्यूटर के अंदर डाटा ग्रहण किया जाता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम कहा जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फर्मिक अम्ल पाया जाता है। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? तो भारत में कुल 22 परमाणु रिएक्टर हैं। GSAT 30 किस प्रकार का उपग्रह है? तो GSAT 30 संचार उपग्रह की श्रेणी में आता है। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, स्टील में कौन सा अलग है? तो स्टील अलग है क्योंकि बाकी सभी तत्व है, जबकि जो स्टील है, स्टील आपका मिश्र धातु की श्रेणी में आता है। कौन सा एक वसा ऊतक है? तो एडिपेज ऊतक ये वसा ऊतक की श्रेणी में आता है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन व ऑर्गन में से अक्रिय गैस कौन सी है? तो ऑर्गन जो है एक अक्रिय गैस है। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस की श्रेणी में नहीं आता है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पौधों को स्वपोषी पौधे कहा जाता है। न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? तो न्यूरॉन का आपका डेंड्राइट्स हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है। कंप्यूटर में कौन सा कार्य नहीं कर सकता? तो कंप्यूटर में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, खुद से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता वो। इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो इसरो ने अपना 100वां उपग्रह भेजा था 12 जनवरी 2018 को। पेट की दीवार की अम्लता से रक्षा कौन करता है? तो म्यूकस पेट की दीवार की अम्लता से रक्षा करता है। कितने डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है? तो हर 10 डिग्री की वृद्धि करेंगे तो जो भी अभिक्रिया चल रही होगी, प्रक्रिया चल रही होगी, उसका जो वेग है वो दुगना हो जाएगा। एंटीवायरस कौन सा है? तो नॉर्टन ये एक एंटीवायरस है। पेड़ों में जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा ऊतक ले जाता है? तो जाइलम ले जाता है जल को। भोजन के पाचन में सहायक ग्रंथि है, तो लार ग्रंथियां भोजन के पाचन में सहायक ग्रंथियां हैं। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर ये सभी क्या है? तो ये सभी मापन यंत्र कहलाते हैं। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के 3 अणु पाए जाते हैं। ओजोन का सूत्र क्या होता है? कमेंट करके बताइए। O2, O3, O4 या O5 ओजोन का सूत्र क्या होता है? किसी कोशिका का विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? तो उसको द्विखंडन कहा जाता है, बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है।
भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। किस प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारी होती है? तो वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारी होती है। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषक स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? तो द्वितीयक उपभोक्ता तृतीय पोषक स्तर पर होता है। कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट, ये दोनों आपके कार्बन के अपर रूप कहलाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहा जाता है। कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? तो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, जिसको RDP कहा जाता है, इसके तहत कंप्यूटर को रिमोट कंट्रोल से जो है रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। संवेग का सूत्र क्या है? तो संवेग का सूत्र है आपका द्रव्यमान इंटू वेग। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मुस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। पुणे में स्थित सीडैक ने किस पहल हेतु प्रोजेक्ट तैयार किया है? तो श्रुति लेखन के लिए सीडैक ने जो है प्रोजेक्ट तैयार किया है। जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रथम एवं अंतिम रंग कौन सा होता है? तो सबसे पहला रंग होता है आपका बैगनी और सबसे आखिरी रंग होता है आपका लाल। बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा बहुत उच्च तापमान मापा जाता है। कौन सी नोबेल गैस नहीं है? नाइट्रोजन गैस नोबेल गैस नहीं है। फोटोन क्या है? तो फोटोन एक भाषा है, कंप्यूटर की भाषा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? रेफ्रिजरेटर से CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुक्त होती है। ग्लूकोज किस में विखंडित होता है? तो ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में विखंडित होता है। अम्ल और क्षार में एक समानता है क्या? तो दोनों जो है विद्युत के सुचालक होते हैं, अम्ल भी और क्षार भी। WWW के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली WWW के आविष्कारक हैं। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो F2 दबा के आप सेल को एडिट कर सकते हैं MS एक्सेल में। प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड क्या था? तो सबसे पहले न्यूक्लियर परीक्षण का कोड था आपका स्माइलिंग बुद्धा। लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? तो लाइकेन से लिटमस निकाला जाता है। गति के नियम किसने दिए? तो न्यूटन ने गति के नियम दिए हैं। DRDO द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या है? तो पिनाका, ये DRDO द्वारा विकसित रॉकेट का नाम है। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहां पर है? तो ये तमिलनाडु में है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म होता है। ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता? तो निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 किलो है, चंद्रमा पर कितना होगा? तो द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। पृथ्वी पर 80 किलो का है तो चंद्रमा पर भी 80 किलो का ही होगा। भार चेंज हो जाएगा, मास, आपका द्रव्यमान चेंज नहीं होता। पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या है? तो पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट मोल होता है। विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो चेचक विषाणु जनित रोग कहलाता है। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 23 मई 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन से संबंधित है आपका सेरिकल्चर। मंगलयान किस तिथि को लॉन्च हुआ है? तो 5 नवंबर 2013 को मंगलयान को लॉन्च किया गया था। सहजीवी पौधा कौन सा है? तो लाइकेन सहजीवी पौधे की श्रेणी में आता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुई थी? तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्थापित हुई थी। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल भारत का प्रथम संचार उपग्रह है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? तो फोटोस्फीयर सूर्य की चमकीली सतह कहलाती है। रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है, तो बड़ी आंत ये रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है। नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसका नियम है? तो नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपका बॉयल का नियम कहलाता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी की श्रेणी में आती है। रोम का फुल फॉर्म बताइए कमेंट करके। कौन सी अदिश राशि है? तो चाल, दूरी, ताप, दाब और ऊर्जा ये अदिश राशि की श्रेणी में आती हैं। टैक्सोनॉमी के जनक हैं तो कार्ल लिनियस ये टैक्सोनॉमी के जनक कहलाते हैं। वायु प्रदूषक का संकेतक क्या है? तो लाइकेन ये वायु प्रदूषक का संकेतक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। धान के खेत से क्या निकलती है? तो मीथेन गैस धान के खेत से निकलती है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। पित्तरस शरीर के किस भाग में से स्रावित होता है? तो यकृत से पित्तरस स्रावित होता है। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो GSLV Mark 3 M1 से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था।
सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी सर्वग्राही रक्त समूह है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000, ये भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पृथ्वी की भूमध्य रेखा के सबसे करीब है, बहुत करीब है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन वेब ब्राउजर नहीं है? तो गूगल वेब ब्राउजर नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो 2.4 नींबू के रस का पीएच मान है। इंटेल 19 क्या है? तो ये एक माइक्रो प्रोसेसर है। पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा कहलाती है। पाइथन इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किए थे? 15 फरवरी 2017 को एक साथ 104 उपग्रह लॉन्च किया गया था। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो बेरी विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? तो टाइफाइड और हैजा, ये जीवाणु से होने वाली बीमारी है। मायोपिया के उपचार में प्रयोग में आने वाला लेंस कौन सा है? तो अवतल लेंस का यूज किया जाता है। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? तो ब्रह्मोस मिसाइल, ये सुपरसोनिक मिसाइल की श्रेणी में आती है। 1/4 ओम के 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो 1/4 के 4 प्रतिरोध आप श्रेणी मतलब सीरीज में जोड़ोगे तो टोटल प्रतिरोध हो जाएगा आपका 1। ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा है तो मार्केंशिया और जो है आपका लिवर्टवर्ट, ये दोनों जो है ये ब्रायोफाइटा कुल के पौधे कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे चूने का पानी का सूत्र क्या है? तो CaOH का होल ट्वाइस चूने का पानी का सूत्र है। कौन सी उपधातु है? तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर है। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? तो एथिलीन का बहुलक होता है पॉलीथीन। ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? तो ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस कहलाता है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? अप्सरा भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहलाता है। 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का संवर्धित उपग्रह प्रणाली कौन सी थी? तो भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली, ये भारत की संवर्धित उपग्रह प्रणाली थी। 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए लॉन्च की गई थी। 2018 में सूर्य का अध्ययन करने हेतु इसरो ने कौन सा उपग्रह भेजा था? तो सूर्य के लिए आदित्य L1 नाम का उपग्रह भेजा गया था सूर्य का अध्ययन करने के लिए। कौन सी अजैविक है? तो सूर्य का प्रकाश अजैविक कहलाता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये अजैविक हैं। मेरुदंड किससे जुड़ता है? तो मेरुदंड मस्तिष्क से जुड़ता है। एनीमेलिया वर्ग में आते हैं तो क्यूलेक्स मच्छर जो होते हैं ये आपके एनीमेलिया वर्ग में आते हैं। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु पर पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कंप्यूटर के पितामह किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पितामह कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती है। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? तो मीथेन गैस गोबर गैस से प्राप्त होती है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? तो मीथेन ये बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है सोडा वाटर के लिए। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी कितने पर? तो -173 डिग्री सेल्सियस पर सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी। परम शून्य ताप कितना होता है? तो -173 बोला क्या मैंने? -273 होगा यहाँ पर, है ना? -273 लिखा है, शायद बोलने में हो सकता है मिस्टेक कर दी हो। परम शून्य तापमान कितना होता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस परम शून्य तापमान होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। बॉयल नियम लागू होता है तो नियत तापमान कांस्टेंट होना चाहिए, तब बॉयल नियम लागू होगा। NTP सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस का एक मोल का आयतन क्या होगा? तो 22.4 लीटर होगा किसी गैस का एक मोल का आयतन। सिगरेट लाइटर से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो ब्यूटेन गैस निकलती है सिगरेट लाइटर से। अम्ल वर्षा होती है तो SO2 और NO2 के द्वारा। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहलाता है ब्लीचिंग पाउडर। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा? तो नायलॉन सबसे पहला रेशा था मानव द्वारा संश्लिष्ट। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे क्या कहलाते हैं? उसको रेयन कहा जाता है। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात की जाती है तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जीवाश्मों की उम्र ज्ञात की जाती है। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा पुरानी चट्टानों का आयु ज्ञात की जाती है। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन सी है? तो फ्लोरीन सर्वाधिक प्रभावशाली है हैलोजनों में। शहद का मुख्य घटक क्या होता है? तो फ्रक्टोज शहद का मुख्य घटक होता है। शर्करा को यकृत बदल देती है तो शर्करा को यकृत जो है ये आपका ग्लाइकोजन में बदल देती है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो कैरामल का रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में यूज होता है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो बेंजोइक अम्ल का खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए यूज किया जाता है। सत्यफल उत्पन्न होता है तो केवल अंडाशय में सत्यफल उत्पन्न होता है। असत्यफल उत्पन्न होता है तो अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग में।
असत्य फल उत्पन्न होता है। पौधे का प्रजनन अंग है तो फूल जो है ये पौधे का प्रजनन अंग है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। जल में विलेय है तो विटामिन बी और सी ये जल में विलेय है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ए डी ई के ये वसा में घुलनशील विटामिन है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरेब्रम के द्वारा होती है। सुक्रोज में होता है तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज ये सुक्रोज में पाया जाता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है। गन पाउडर मिश्रण होता है तो सल्फर, चारकोल और सोरा का मिश्रण होता है गन पाउडर। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। अशुद्धियों में द्रव का क्वथनांक कैसा हो जाएगा? तो अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। कुपोषण होता है तो प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है। क्वाशियोरक एवं मरासमस की बीमारी होती है तो प्रोटीन की कमी के कारण ये दोनों बीमारी होती है, क्वाशियोरक और मरासमस। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो थायरॉक्सिन की कमी के कारण मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। मनुष्यों में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण मनुष्यों में बुढ़ापा आता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन बना होता है तो एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है, बना होता है। प्रोटीन का पाचन होता है तो पेप्सिन एंजाइम से प्रोटीन का पाचन होता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो यूरिया सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ है। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो वोहलर ने यूरिया का सबसे पहला संश्लेषण किया था। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो 46% यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है तो एमाइड के रूप में यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NH2CONH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो मूत्र में यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत के अंदर शरीर में यूरिया बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। पाश्चुरीकृत किया जाता है तो दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 दूध का पीएच मान होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? तो रेनिन एंजाइम दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध की शुद्धता मापी जाती है तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसको गैमेक्सिन कहा जाता है। दूध खट्टा होता है तो जीवाणु के कारण दूध खट्टा होता है। पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक कहलाती है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है तो अंडे का जो उजला भाग सफेद भाग होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट होता है वाटर ग्लास रासायनिक दृष्टि से। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है तो एनाल्जेसिक दवाएं दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? तो सर्च लाइट का परावर्तक आपका जो है अवतल दर्पण है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर क्लोरीन गैस निकलेगी। किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? तो इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो उत्प्लावक बल कहलाता है। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव क्या हो जाएगा? तो इसका ऊष्मीय प्रभाव भी आधा हो जाएगा। पौधों का नर प्रजनन अंग क्या है? तो पुंकेसर पौधों का नर प्रजनन अंग है। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? तो प्रतिरोधक कहा जाता है। पार्नेथोकॉपी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो निषेचन के बिना फलों के विकास। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो फास्फोरस के एक परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए। डैश वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो उदासीनीकरण प्रक्रिया में अम्ल क्षार मिलकर लवण का निर्माण करेंगे। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। रक्त में पाए जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो रक्त में पाए जाने वाला प्लाज्मा शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। बिजली में प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए होता है? तो आर से होता है आपका प्रतिरोध रेजिस्टेंस। कौन सा उभयलिंगी फूल है? तो उभयलिंगी फूल आपका सरसों होता है। उस अंग का नाम बताइए जहां पर भ्रूण विकसित होता है। तो गर्भाशय में भ्रूण विकसित होता है। पानी के एक मोल में कितने अणु होते हैं? तो 6.02 × 10⁻³ मोल होते हैं। निम्न में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है।
ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? तो जलने की अभिक्रिया, जिसको दहन अभिक्रिया भी कहा जाता है। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन, यदि वो बिल्कुल नहीं सरके तो आप कितना भी ताकत लगा दो, किया गया कार्य आपका शून्य ही कहलाएगा। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह क्या है? तो ऑर्थोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो लगातार या एकाधिक परावर्तन के द्वारा प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है, जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, सफ़ेद राख उत्पन्न होगी। किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है? तो न्यूलैंड ने यह खोजा, हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अधातुओं में आपके 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे सबसे बाहरी सतह पर। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो परमाणु आकार मापने के लिए किया जाता है। शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो शक्ति का सूत्र कार्य बटे समय होता है। निम्नलिखित में से किस स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? तो स्क्वेरेलिन काइका या स्क्वेरेलिन काइमा होता है, टाइपिंग मिस्टेक है। में ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं। वृषण डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाने का कहलाता है। तो इसको टिश्यू कल्चर कहा जाता है। तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होगी? तार की लंबाई दुगनी कर दोगे तो एमीटर की जो रीडिंग होती है वो आपकी आधी हो जाएगी। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण वह एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। तो स्थिति या आकृति में परिवर्तन होने के बाद जो वस्तु में ऊर्जा निहित होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाएगा। आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 300 क्वेश्चन पूरे हुए हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, जो मक्का है, भुट्टा या फिर जिसको कॉर्न बोलते हैं, भुट्टा खाते हैं, मक्का खाते हैं, वो क्या है? फल है, सब्जी है या अनाज है? बताइए, कमेंट करके बताइए। मक्का या भुट्टा या फिर कॉर्न, जिसको आप जो भी बोलते हैं, फल है, सब्जी है, अनाज है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मक्का क्या है, फल, सब्जी या अनाज। किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? तो जल विद्युत ग्रह में टरबाइन गोल गोल घूमता है। गतिज ऊर्जा, गोल गोल घूमने से आपका जो है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है जल विद्युत ग्रह में। न्यूलैंड ने उस समय तक ज्ञात डैश तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में लिखा था। तो न्यूलैंड की आवर्त सारणी में 56 तत्व थे। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो विस्थापन के परिवर्तन की दर आपकी वेग कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या रहेगी? तो जल द्रव अवस्था में रहेगा। कमेंट करके बताइए, जल का घनत्व सबसे अधिक कितने डिग्री सेल्सियस पर रहता है? जल का घनत्व सबसे अधिक कितने डिग्री सेल्सियस पर रहेगा? कमेंट करके बताइएगा। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है? तो परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व एक हैलोजन गैस होगी। निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करती है? तो निस्पंदन विधि से पंकिल जल जो है साफ जल में कन्वर्ट हो जाएगा। असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान देखी जाती है, तो पीली रॉ निकलेगी असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान। परागकण किस में पाए जाते हैं? तो पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। किसी समानांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युतीय उपकरण, तो यदि समानांतर पथ होगा, पैरेलल लाइन होगी, सीरीज और पैरेलल होता है, सीरीज में सब बंद कर देंगे काम करना, और पैरेलल रहेगी तो जो बल्ब मान चलिए आपकी पैरेलल में लगे तो एक बल्ब ही खराब होगा, बाकी सभी कार्य करते रहेंगे। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने के लिए किया जाता है? एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। तत्वों FCl, Br, I और At को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी आपके हैलोजन तत्व कहलाते हैं। किसमें परिवर्तित करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है? तो उसका टेम्परेचर बदलोगे, जैसे पानी है, पानी का टेम्परेचर बदलो, पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री कर दो तो पानी गैस बन जाएगी, पानी का टेम्परेचर 0 से कम कर दो तो पानी ठोस बन जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। एक खींचे हुए धनुष के तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी? स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोगी होती है? तो बेकिंग सोडा लगाओगे, राहत मिल जाएगी। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी यांत्रिक ऊर्जा।
लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में से उसके साथ क्या मिलाया जाता है? लोहे में आप जितना ज़्यादा कार्बन मिलाओगे लोहा और कठोर और मजबूत होता जाएगा। एक नवजात बालिका की जो है कोशिकाओं में गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन होगा? तो उसमें 44 गुणसूत्र होंगे और लड़की है तो XX गुणसूत्र होगा। धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण में कि पानी का प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? तो धोवन सोडा के क्रिस्टलीकरण में 62.9 पानी की प्रतिशत मात्रा होगी। डैश ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है? तो मांसपेशी ऊतक जो रहता है रक्त वाहिका के व्यास को ही बदल देता है। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? तो क्षारीय धातु ये पहले समूह में रखी गई हैं। न्यूलैंड की तालिका में डैश को हैलोजन के साथ रखा गया था? तो CO और NI को आपका जो है हैलोजनों के साथ रखा गया था। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका या प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम को कोशिका की फैक्ट्री कहा जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन से थे? तो साइनोबैक्टीरिया ये सबसे पहले जीव थे जो ऑक्सीजन छोड़ते थे। आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किस में नोबेल गैसों को रखा गया है? तो नोबेल गैस रखी गई हैं 18वें समूह में। अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा की इकाई आपकी एम्पियर होती है। डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है? तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर ध्वनि की पिच निर्भर करती है। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होगी? तो क्लोरीन गैस निकलेगी। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहां पर होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। पीतल निम्नलिखित में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? तो पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बनी होती है। कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या है? तो Ca2PO4 का होल ट्वाइस। Ag+ और Cl- के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक कौन सा है? तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा। एक गोली दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उस बिंदु को कहा जाता है ध्रुव। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? तो 60% मीथेन होती है बायोगैस में। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होता है? तो पुष्प के मध्य में अंडप होता है मादा प्रजनन भाग। न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व है? तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में थोरियम तत्व आखिरी तत्व होता है। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो गति का तीसरा नियम यह है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो मज्जा सांस लेने को नियंत्रित करता है। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। संवेग 3 गुना, गतिज ऊर्जा 9 गुना। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अंड जनन कहा जाता है। एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में निम्नलिखित में से क्या समान होगा? तो एक ही अवधि में मौजूद शैलों की संख्या समान हो जाएगी। एक कंडरा किसे बनाया जाता है? तो एक कोलन फाइबर, याद रखिएगा। हैलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो क्लोरीन उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधु वाला तत्व है। हैलोजनों की बात हो रही है। ब्राउनियर गति की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ने ब्राउनियर गति की खोज की। जब कोई प्रतिरोध डैश में जोड़े जाते हैं तो उसका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम हो जाएगा। तो समानांतर या पैरेलल में जोड़ोगे तो संयुक्त प्रतिरोध न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम हो जाएगा। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? तो कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। यदि अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी क्या कहा जाएगा? तो किसी भी अनुदैर्ध्य मतलब आपका ऐसे ऐसे चलती हैं तरंगें, इसको कहा जाता है उसकी तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन नंबर तरंग दैर्ध्य यहाँ पर राइट आंसर है। आवेश की ऐसा इकाई क्या है? तो आवेश की ऐसा इकाई आपकी कूलाम्ब है। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है? तो एल्केन कहा जाता है। किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होगी। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होगी? तो निर्वात में होगी। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अंडप का एक हिस्सा जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है उसको कहा जाता है आपका वर्तिकाग्र। प्राकृतिक गैसों का निर्माण मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों के अपघटन द्वारा होता है। अपघटन का यह कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो जो अपघटन का कार्य होता है मिट्टी के नीचे उसको अवायवीय बैक्टीरिया करते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव का शरीर कोशिकाओं के 2 परतों से बना होता है? तो हाइड्रा का शरीर 2 परतों से बना होता है। जीवाश्म ईंधन में कार्बन और डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कार्बन और हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है? तो Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र है। मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को क्या कहा जाता है? तो आलिंद कहा जाता है। जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते में किसी बिंदु पर उसकी क्या घट जाएगी?
ऊपर से आप किसी वस्तु को छोड़ोगे बिना किसी बाधा के तो स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन p उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है, तो उन्हें p ब्लॉक तत्व कहा जाता है। मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित हैं? तो एक युग्म उपस्थित है। ZnCl2 जिंक क्लोराइड की आणविक द्रव्यमान इकाई क्या है? तो 137 U। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो यदि आप असंतुलित बल लागू करेंगे तब तक उसकी चाल में परिवर्तन होता रहेगा निरंतर। निषेचित अंडा युग्मज किस में समाविष्ट हो जाता है? तो गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। निम्न में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन भाषा से लिया गया है? तो आयरन का लैटिन भाषा से लिया गया है। आयरन को किस से डिनोट करते हैं? कोई कमेंट करके बताएगा आयरन को किस से डिनोट करते हैं? चिन्ह बताइए आयरन का। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है, तो उसके भार के रूप में जाना जाता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल कहलाएगा, जो केंद्र की ओर लगता है बल। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो एल्यूमिनियम वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। निम्न में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो अधातु है, ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाई जाती हैं। निम्न में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला है? तो कबूतर जो होता है ये गर्म रक्त वाला जंतु है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? तो 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान है तो 6 × 10 के ऊपर 24 की घात किलोग्राम, ये पृथ्वी का आपका द्रव्यमान कहलाता है। निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो पोरपोइसेस ये पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होगी? तो ठोस में ध्वनि की गति सर्वाधिक होगी। एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? तो दाब पर निर्भर नहीं करेगा। धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो पानी के 10 अणु होते हैं धोवन सोडा के एक अणु में। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है? तो आघात वर्धनीयता के कारण। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती हैं? 4 कक्षाएं होती हैं इन सभी में। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर नाभिकीय बल आरोपित होता है। किसी लवण का जलीय विलयन पीएच मान 7 से कम होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो स्क्वेरेलिन काइमा ये पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना प्लेसेंटा का काम है। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा पता चलता है? तो अग्नाशयी कोशिकाओं के द्वारा पता चलता है। जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिर जाता है, इसका कारण क्या रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व के कारण। आप कार्ड खींचेंगे, कार्ड आपके हाथ में आएगा, लेकिन जो सिक्का होगा वो गिलास में गिर जाएगा, जड़त्व के नियम के कारण। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार के डैश होता है, तो 1/6 होता है। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। दिए गए परिपथ में डैश का प्रवाह वामावर्त होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो है वामावर्त होता है। अधिक अंतर कोशिका प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती हैं, तो पैरेन्काइमा कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती हैं। किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? तो परमाणु संख्या 4 के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो नाभिकीय बल कहलाता है। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? तो ऑक्सीजन के सापेक्ष 7 है क्लोरीन की संयोजकता। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो वृषण में होता है। बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है, तो सोबेरिन रसायन गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है कॉर्क सेल में। पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की ओर मुड़ जाता है, तो ऑक्सिन हार्मोन रहता है जिसके कारण उसका तना सूरज की ओर मुड़ जाता है। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है, तो साधारण नमक बनाना होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगा। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें क्या कहलाएंगी? तो वो अनुदैर्ध्य लहरें बनेगी जो विस्फोट होता है उसके कारण। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है, तो परमाणु क्रमांक 57 डी ब्लॉक से संबंध रखेगा। कार्य शून्य होने की उपस्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच कितना कोण होगा? तो 90 डिग्री कोण होगा। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं,
इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? संवेग संरक्षित रहेगा। समूह डैश में निष्क्रिय गैस होती है तो समूह 18 में निष्क्रिय गैस होंगी। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, पहाड़ से किसी कोई पिंड गिरता है तो दोनों ये रहेंगी उसमें। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस और क्या भरी होती है? रासायनिक तौर पर निष्क्रिय गैस और नाइट्रोजन भरा होता है विद्युत बल्ब में। आजकल तो जो है एलईडी बल्ब आने लगे हैं, जो पुराने वाले बल्ब हो रही हैं उसकी बात हो रही है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा गया? तो 17वें समूह में हैलोजन को रखा गया है। कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी। यदि 90 डिग्री हो कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष, सबसे अधिक धारा प्रेरित होगी। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। O2 का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन किस में हो जाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जानवर मुकुलन या बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन को कार्यान्वित भी करता है? तो हाइड्रा जो है मुकुलन या बडिंग विधि का यूज करता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना होगा? तो 1/6 अभी आपको बता चुका हूं। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होती है उसमें गर्मी उत्पन्न होती है। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले उपस्थित बदलाव को दिखाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? तो मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? तो CaOH का होल ट्वाइस। 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? तो 5 से 8% एसिटिक एसिड है तो उसको सिरका कहा जाएगा। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? तो इंफ्रासोनिक कहा जाता है। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करेगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करेगा। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, ऐसा क्यों? तो दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। चालक तार को PVC द्वारा कोटिंग करने को रोका जाता है तो शॉर्ट सर्किट जो है रोका जा सकता है PVC की कोटिंग करके। 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग क्या है? तो 4 कार्बन परमाणु में जो हाइड्रोकार्बन बनता है उसको ब्यूट कहा जाता है, जैसे कि ब्यूटेन। O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 32 O2 का आणविक द्रव्यमान है। बादलों का रंग सफेद डैश के कारण दिखता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग सफेद दिखेगा। डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की अनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन का योगदान दिया? तो ग्रेगरी मेंडल के द्वारा ये किया गया। डैश के कारण स्क्वेरेलन काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है तो लिग्निन के कारण मोटी होती है। 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्तियों को के द्वारा किया जाता है तो जिसको मायोपिया या हाइपर मायोपिया है वो 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग करते हैं चश्मे में। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई आपकी किलोवाट घंटा माफ कीजिएगा KWH भी बोलते हैं इसको, किलोवाट घंटा। डैश पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है तो बीज पत्र ये पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। पारिक अयस्क है, सिनेबार पारिक अयस्क है। ईका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया गया है तो गैलियम के रूप में नामित किया गया है। डैश एक जटिल स्थायी ऊतक है तो जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं होती हैं तो K, L और M कक्षाएं होती हैं जो कि तीसरे आवर्त में मौजूद तत्व होते हैं। रेगिस्तानी पौधों की वाह त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, क्या कहा जाता है उसको? तो क्यूटीन कहा जाता है जो मोम जैसी परत पाई जाती है रेगिस्तानी पौधों में। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो mgh के बराबर होती है स्थितिज ऊर्जा। 2 सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है तो घर्षण होगा, फ्रिक्शन या घर्षण। जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो 0 संयोजकता होगी। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा? तो सोडियम से क्लोरीन की ओर जाएंगे तो परमाणु आकार घटेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होगा? बनने वाला अवक्षेप सफेद कलर का होगा। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H8 संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाला DNA के भाग को क्या कहा जाता है? तो जीन कहलाता है प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाला DNA का भाग। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब 2 अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे डैश का निर्माण करती हैं तो वे युग्मनज का निर्माण करेंगी। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें डैश द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि प्रभावित होती है? तो संक्षारण के द्वारा जो है धातु अपने आसपास की नमी इत्यादि एसिड से प्रभावित हो जाती है। संक्षारण, जंग लगना संक्षारण के का ही उदाहरण है।
बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, तो बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। कौन सा धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, तो पारा कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया, तो डेमोक्रिटस ने अणु शब्द का प्रतिपादन किया है। कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान पर नहीं जो है पा सका था, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन निश्चित स्थान पर नहीं था। शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है, तो शक्ति को कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर कहा जाता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो 3422 डिग्री सेल्सियस लगभग टंगस्टन का गलनांक होता है। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो 6.022 × 10⁻³ परमाणु होते हैं कॉपर के एक अणु में। ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल किस तक लागू होता है, तो कैल्शियम तक लागू होता है ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत। मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है, तो निर्वात में मुक्त रूप से गिरना संभव है। यांत्रिक ऊर्जा होती है तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक का निर्माण होता है, तो mRNA का निर्माण होता है। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम से बदल जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको घ्राण या ऑल्फैक्टरी सूचक कहा जाता है। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जीव व जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो अरस्तु को जीव और जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो लेमार्क फ्रांस का था और ट्रेविनस जर्मनी का। इन लोगों ने जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किया था शब्द का। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था, तो लेमार्क द्वारा जैव विकास को सबसे पहले समझाया गया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक, अब कुछ जनक पढ़ लेते हैं, तो हिप्पोक्रेट्स चिकित्सा शास्त्र, वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रिट्स, रसायन विज्ञान के लेवोजियर। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है, तो एंथ्रोपोलॉजी मानव का विकास पढ़ते हैं, उसमें इतिहास परंपराओं को समझते हैं। गैसों के वितरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ग्राहम ने किया था। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो केपलर के द्वारा किया गया था। E = mc² किसका समीकरण है, तो आइंस्टाइन का समीकरण है E = mc²। जड़त्व के नियम की खोज किसने की, गैलीलियो ने जड़त्व के नियम की खोज की। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया गया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, डार्विन प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कहलाते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो डीगो ब्रीज के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है, तो डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया है। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, चार्ल्स डार्विन विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कहलाते हैं। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल, ये अनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था, तो मटर के पौधे का चयन किया था। अनुवांशिकता के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है। और W. वॉटसन ने इसको कहा था, W. वॉटसन ने अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा था। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया, तो जोहानसन ने सबसे पहले जीन शब्द का जो है प्रयोग किया था। जीन अवस्थित होते हैं तो गुणसूत्रों में जीन अवस्थित होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया, तो बीडल और टेटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। खून का रंग लाल है तो हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो तत्व जो पाया जाता है वो है आपका लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक क्या है, तो प्रोटीन का यौगिक है हीमोग्लोबिन। खून का थक्का नहीं जमता, यदि आपको हीमोफीलिया बीमारी हो जाएगी तो खून का थक्का नहीं जमेगा। शरीर के अंदर रक्त को जमने में से रोकता है, तो हेपेरिन नामक प्रोटीन रक्त को जमने से रोकता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, तो लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं, तो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं। अंडाणु का निषेचन होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है, तो पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है, तो बैक्टीरिया से एम्पिसिलिन प्राप्त होती है। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा है, तो कार्बन हाइड्रोजन सर्वाधिक मिश्रित तत्व है। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है, तो सिल्वर एंड नाइट्रेट के घोल से विकसित किया जा सकता है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए क्या काम में आता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज में आता है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है, तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है, तो ये ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक कौन सा है, तो बोन ब्लैक ये चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक है। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है, जब जो लिफ्ट हो जो ऊपर की ओर तेज गति से बढ़ेगी तो आपको भारी महसूस होगा।
किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा या फैट के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। श्यानता की इकाई क्या है? तो पॉइज जो है ये श्यानता की इकाई कहलाती है। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है? तो कार्बन जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है। एल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो एल्कोहल का प्रयोग -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने के लिए एल्कोहल तापमापी का यूज होता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान क्या रहेगा? तो किसी पदार्थ को गर्म करोगे आयतन तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो द्रव्यमान रहेगा वो आपका नियत रहेगा, द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर ध्वनि की चाल निर्भर करेगी। CO2 गैस की प्रकृति क्या है? तो CO2 गैस अम्लीय होती है स्वभाव से। CO गैस की प्रकृति क्या है? तो CO गैस जो है ये उदासीन होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 8 हो सकती है। दिया सलाई में प्रयोग होता है तो लाल फास्फोरस का यूज होता है दिया सलाई में। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण तथा DDT का यूज होता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सैफोनिफिकेशन ये साबुन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो ऊर्जा का निर्माण होगा श्वसन क्रिया के अंतर्गत। श्वसन में शर्करा का होता है, श्वसन में शर्करा जो होता है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक जो रहते हैं आपके क्रियाओं को नियंत्रित करना, ये हार्मोन का कार्य कहलाता है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है तो मेरुदंड प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं तो पास्कल के नियम पर ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं। सोने को घोला जा सकता है तो सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है। कॉर्क प्राप्त होता है तो क्वेकस या ओक के पेड़ से कॉर्क प्राप्त होता है। कोनिन प्राप्त होता है तो सिनकोना की छाल से कोनिन प्राप्त होता है। मॉर्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत है तो अफीम मॉर्फिन और हेरोइन का मुख्य स्रोत है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होगा। कॉफी में उत्तेजक पदार्थ कौन सा है? तो कॉफी में कैफीन पाया जाता है, इसलिए बोलते ज़्यादा कॉफी भी नहीं पीना चाहिए। दूध में प्रोटीन होता है तो दूध में केसीन नाम का प्रोटीन होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, तंबाकू में निकोटीन नाम का विषैला पदार्थ होता है। चांदी की चमक को काला करता है तो ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देती है। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु क्या है? तो टंगस्टन का 3000 डिग्री सेल्सियस, हीरा का 3500 डिग्री सेल्सियस। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है तो उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर इस्पात की कठोरता निर्भर करेगी। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा कितनी होती है? तो 1 कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम वसा से उत्पन्न होगी। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है? तो ब्रायोफाइटा भूमि पर पाए जाने वाला सबसे पहला पौधा है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो जीरोफाइट्स मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पौधे कौन से? तो लिथोफाइट्स चट्टानों पर उगने वाले पौधे हैं। गोबर में उगने वाले पौधे कौन से कहलाते हैं? तो उनको गोबर में उगने वाले कवक तो क्रोप्रोफिल ये गोबर में उगने वाले कवक हैं। वृक्षों की छाल पर उगने वाला कवक लाइकेन क्या कहलाता है? इसको कार्टिकोल्स कहा जाता है, जो वृक्षों की छाल पर उग जाता है। सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है? किसमें पाया जाता है? साइकस में सबसे बड़ा बीजांड होता है। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं तो जिम्नोस्पर्म से संबंधित हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा? तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में रेडॉन गैस ये नहीं पाई जाती, अक्रिय गैस है। जो कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल के अंदर। अक्रिय गैसों की खोज किसने की? रैमजे के द्वारा अक्रिय गैसों की खोज की गई। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 78% नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। वायुमंडलीय दाब का मापक है तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब का मापक होता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है तो 10 के ऊपर 5 की घात न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एक वायुमंडलीय दाब का के बराबर होता है। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है तो वर्षा की संभावना का सूचक होता है, धीरे धीरे गिरे। और यदि एकदम से अचानक गिर जाए तो तूफान या आंधी का सूचक होता है। धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा बैरोमीटर में पारा तो स्वच्छ मौसम साफ मौसम की संभावना कहलाती है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो दाब यदि बर्फ को आप दबाओगे, प्रेशराइज करोगे तो वो धीरे धीरे पिघलेगी, कम पिघलेगी। और पानी से भरे गिलास पर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी का तल ज्यों का त्यों रहेगा, नहीं बदलेगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है प्रेशर कुकर के अंदर। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देता है।
घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी है? तो स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? तो पृथ्वी के मान के 1/6 भाग। जी का मान सबसे कम कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का जी का मान सबसे कम होगा, सबसे अधिक ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 हो जाएगा। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं, इसका कारण पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन कम हो जाता है। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी होती है, प्रतीत होती है, किस बल के कारण? उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज के द्वारा उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया गया। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति पर द्रव्यमान 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस यदि आप बढ़ाएंगे तो पदार्थ की ऊष्मा क्या कहलाएगी? उसको कहा जाएगा विशिष्ट ऊष्मा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग क्या है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी के लिए पलायन वेग कहलाता है। सूर्य के लिए पलायन वेग कितना है? तो सूर्य के लिए 42 किलोमीटर प्रति सेकंड ये सूर्य के लिए पलायन वेग है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना है? तो चंद्रमा के लिए यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक कर लीजिए, सही 2.37 होना चाहिए किलोमीटर प्रति सेकंड, जिसको आप 2.4 भी बोल सकते हैं। 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड भी आपको एग्जाम में आएगा, आपको उसको सही करके आना, टिक लगा के आना है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे? तो टी.एच. माइमन ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का यूज होता है पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए। तड़ित चालक का आविष्कार किया था तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। तड़ित चालक बना होता है तो तड़ित चालक आपका तांबे का बना होता है। प्राथमिक सेल कौन सा होता है? तो शुष्क सेल आपका जो है ये प्राथमिक सेल की श्रेणी में आता है। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा कौन सी होती है? तो शुष्क सेल में आपकी रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है तो शुष्क सेल का कैथोड ये आपका जस्ते का बना होता है। शुष्क सेल का एनोड बना होता है, शुष्क सेल का एनोड कार्बन का बना होता है। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु कौन सी होती है? सीसा यूज होता है। गैलेना एस्क है तो गैलेना शीशे का एस्क होता है। लेड सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज होता है सीसा संचायक बैटरी में। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल विद्युत अपघट्य के रूप में यूज होता है। विद्युत अपघट्य में अवकरण होता है तो विद्युत अपघटन में अवकरण या रिडक्शन ये कैथोड पर होता है। प्राकृतिक चुंबक होता है तो लोहे का ऑक्साइड होता है प्राकृतिक चुंबक। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है तो स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा को नॉर्थ और साउथ को है ना आपका उत्तर दक्षिण को इंगित करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो नर्म लोहे का सॉफ्ट आयरन का अस्थायी चुंबक बनेगा। स्थायी चुंबक बनता है तो इस्पात का स्थायी चुंबक बनेगा। चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? तो चुंबक के समान ध्रुवों में विकर्षण होगा। चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है? तो आकर्षण होता है। चुंबकत्व खत्म होता है तो पीटने या गर्म करने से चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। चुंबकीय सुई संकेत करती है तो हमेशा उत्तर की तरफ संकेत करेगी, जो उसका नोक रहता है, कोना रहता है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक होता है तो गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है, या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ध्रुवों का नमन कोण होता है तो ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री होता है। चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा? चुंबकीय सुई का अक्ष जो है तो ये 18 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ पर 18 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। भौगोलिक अक्ष और के साथ चुंबकीय सुई का अक्ष कोण बनाएगा। विषुवत रेखा पर नीति कोण कितना होता है? तो 0 डिग्री होता है विषुवत रेखा पर नीति कोण। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था तो ऑर्स्टेड के द्वारा सबसे पहले अवलोकित किया गया था। डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर आदि ये सब किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। डायनेमो परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर बदलती है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो बैटरी जो होती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड कैसे बना होता है? तो ये नर्म लोहे सॉफ्ट आयरन का बना होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन ताप का एसआई मात्रक है। डायोड से धारा बहती है तो एक दिशा में डायोड से धारा बहती है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो केवल एसी परिपथ में ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो उच्च एसी को निम्न
एसी में वोल्टेज में और निम्न एसी को उच्च एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है तो एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज होता है। फ्यूज का तार बना होता है तो सीसा और टिन का फ्यूज का तार बना होता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है तो विद्युत ऊर्जा टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है। टेलीफोन के आविष्कारक थे तो ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कारक थे। घरेलू फ्यूज तार का होता है तो निम्न गलनांक होता है घरेलू फ्यूज तार का। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो यूरेनियम का प्रयोग होता है नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में। कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है तो कोबाल्ट 60 का कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है। कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है तो ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है तो कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का यूज होता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है तो यू नामक वृक्ष से, YEWS नामक वृक्ष से प्राप्त होती है। ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किससे संबंधित है तो ORT ये अतिसार से संबंधित है। ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी है तो ये आंखों से संबंधित बीमारी है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग होता है तो गला डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग होता है। एथलीट फुट रोग होता है तो फंगस से एथलीट फुट रोग होता है। HIV की जांच के लिए यूज होता है तो एलिसा टेस्ट HIV के लिए यूज होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग है तो एड्स HIV द्वारा होने वाला रोग है। सार्स क्या है तो एक विषाणु जनित रोग है सार्स। लेंस की क्षमता का मात्रक तो डायप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक कहलाता है। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ग्रहों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है तो हाइग्रोमीटर के द्वारा, हाइड्रोमीटर के द्वारा ग्रहों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है तो 80 किलो कैलोरी बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है। डॉपलर प्रभाव संबंध है तो ध्वनि से डॉपलर प्रभाव का संबंध है। समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है तो नॉटिकल मील के द्वारा समुद्री दूरी को मापा जाता है। पीएच मान का निर्धारण किया जाता है तो किया गया था तो सोरेनसन ने पीएच मान का निर्धारण किया था। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है तो 7 उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है 7 से कम अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है तो 7 से अधिक क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है तो 7 शुद्ध जल का पीएच मान होता है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है तो अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है तो क्षार का स्वाद आपका तीखा होता है। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है तो क्षार जो है ये जल में घुलनशील भस्म है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को भी लाल कर देता है। लाल लिटमस पेपर को नीला कौन कर देता है क्षार, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अम्ल में कौन सा तत्व, अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं तो हाइड्रोजन के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं। प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है तो 10 के ऊपर -5 सेंटीमीटर। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10 के ऊपर 5 सेंटीमीटर से लेकर 10 के ऊपर 7 सेंटीमीटर तक। कार्बन के दो अपर रूप बताइए तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो अपर रूप हैं। पेंसिल का शीशा बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है पेंसिल का शीशा। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है तो उसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। कपूर को शुद्ध किया जाता है तो कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। भूपर्वटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तो कौन सा है तो ऑक्सीजन पाया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम 200 कौन सा है तो यूरेनियम 238 पाया जाता है। लोहे का निष्कर्षण होता है तो हेमेटाइट के द्वारा लोहे का निष्कर्षण होता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है तो बॉक्साइट के द्वारा एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है। तांबे का निष्कर्षण होता है तो कॉपर पाइराइट के द्वारा तांबे का निष्कर्षण होता है। तरंग दैर्घ्य की SI इकाई क्या है तो मीटर प्रति एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की SI इकाई है। DDT का पूरा नाम क्या है तो डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये DDT का पूरा नाम है।